Good morning students, class 7th maths. Today we are going to discuss exercise 1 integers. प्रीवियस क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक्स में बताया था कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं थी, वो बेसिक इंट्रोडक्शन था। आज हम आपकी बुक का नाम है स्टार्टअप मैथमेटिक्स क्लास 7th। आप बुक परचेज कर लीजिए प्लीज। चारों ब्रांचों में स्कूल की में बुक्स अवेलेबल हैं। आप स्कूल आए हैं 8 to 12 टाइम पे कभी भी आ जाइए, आओ परचेज करो और जो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं उसे साथ के साथ नोटबुक में करते जाइए। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से स्कूल से बुक परचेज कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बुक में से देखकर क्वेश्चन को फिर आप सोल्व करेंगे, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन आप बुक में देखिएगा। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स, जिसमें फर्स्ट है आपका 8 and 21। 8 and 21 क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स। सम निकालना है बेटा। दूसरा नाम एडिशन, जोड़ना है इनको। कैसे जोड़ेंगे? देखिए 8 + 21 बेटा ऐड करो, कितना आ जाएगा? 29 आंसर। बिल्कुल सिंपल है। सेकंड है बेटा आपका इसमें 25 एंड माइनस का 13। अब इनको सोल्व कीजिए, ऐड कीजिए। 25 प्लस माइनस का 13। हमने प्रीवियस छोटी क्लास में 6th क्लास में क्या पढ़ा है कि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? माइनस। अब 25 में से 13 गया, जरा माइनस करो, कितना आएगा बेटा? आपका रिमेनिंग आ जाएगा 12 आंसर। कितना आ जाएगा बेटा? 12। नेक्स्ट आपका जो है वो है बेटा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? माइनस का 16 एंड माइनस का 8, इन दोनों को आपको ऐड करना है। माइनस का 16 प्लस माइनस का 8। याद रखना, साइन कुछ भी लगे हुए हों, हमें तो सम करना है, एडिशन करना है, तो आप प्लस का साइन लगाएंगे। अब माइनस का 16 प्लस माइनस माइनस, अब कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 24 आंसर। आ गई बेटा बात समझ में? ऐसे ही आपका फोर्थ है 35 प्लस माइनस का 11, इन दोनों को ऐड करना है। आप क्या करेंगे? 35 माइनस प्लस माइनस माइनस 11, तो आपका आ जाएगा बेटा 24 आंसर। आ गई बेटा बात समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट के 4 पार्ट्स थे, चारों में आपको ऐड करना था। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे हम। 2 में आपसे क्या कह रहा है वो ध्यान से देखना। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो मुझे बाय कमेंट या कॉल करके मैसेज करके बताना। ठीक है बेटा, अब लिखा हुआ है 2nd क्वेश्चन, evaluate the following मतलब आपको प्रॉब्लम जो गिवन है उसको सॉल्व करना है। पहली प्रॉब्लम है 3 प्लस माइनस का 2, ये प्रॉब्लम गिवन है 3 प्लस माइनस का 2। ठीक है, तो देखिए 3 प्लस माइनस माइनस, अब माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 1 बचेगा। आ गई बात समझ में? 2nd क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2nd में क्या लिखा हुआ है बेटा? 2nd में लिखा हुआ है माइनस का 3 प्लस का 4। ठीक है बेटा, और प्लस का ब्रैकेट में -7। आप इसे कैसे लिखेंगे? -3 प्लस 4 प्लस माइनस -7। अब देखिए माइनस का 3 और माइनस का 7 कितना हो गया? माइनस का 10 प्लस का 4, तो ये आपका बचेगा माइनस का 6 आपका आंसर। क्योंकि माइनस का 10 बड़ा है, प्लस का 4 छोटा है, तो ये सब्ट्रैक्ट होके माइनस का 6 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या है ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है
8 माइनस माइनस का 2 और माइनस का 3, 8 माइनस ब्रेकेट -2 माइनस का 3। अब आप क्या करेंगे, 8 को ऐसे कैसे लिखो, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर +2 और माइनस का 3। तो पहले इन दोनों को ऐड करो, 10 - 3 और 10 - 3 कितना आ जाएगा बेटा, 7। आ गई बेटा बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है, आराम से करना है, ध्यान से करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर है आपका फर्स्ट इंटीजर, क्लास 7। बड़े ध्यान से सुनते रहिए बच्चों, ठीक है, बिल्कुल आराम से कीजिए। चाहो तो 1-1 मिनट में मजे लेते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, फिर देखने लग जाइए, फिर सोल्व कीजिए, ठीक है बेटा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होना है, आराम से करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर विद अप्रोप्रिएट साइन। जैसे पहला है, क्या लिखा हुआ है, पहले में लिखा हुआ है टेम्परेचर ऑफ लेह। टेम्परेचर ऑफ लेह, लेह एक जगह है बेटा, जैसे लद्दाख हुई, कश्मीर हुई, ठीक है। लेह इज 13 डिग्री सेल्सियस, कितना, 13 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। क्या कहना चाह रहा है कि जो टेम्परेचर है लेह, लेह क्या है, एक जगह है, जैसे जयपुर हुआ, कश्मीर हुआ, वैसे ही लेह क्या है, एक जगह है इंडिया में। तो वहां का जो टेम्परेचर है वो है 13 डिग्री सेल्सियस बिलो। बिलो का मतलब डाउन, नीचे, किससे, 0 डिग्री सेल्सियस से। अब एक बात बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस यहां पर है, तो बिलो मतलब नीचे, इस डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव साइड में। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि बिलो का मतलब हुआ -13 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना आ गया, -13। भाई 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेना है ना, तो 0 से नीचे क्या आएगा, -1 -2 -3, लेकिन कहां तक जाना है, -13 तक। तो आप लिखेंगे -13 डिग्री सेल्सियस। आ गई बात समझ में? सेकंड आपका लिखा हुआ है बेटा, ए वेल इज 130 मीटर डीप। डीप का मतलब क्या हुआ, गहरा। जैसे आपका कुआं होता है ना, वो कितना गहरा है, कितना डीप में है। तो आप ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे ना, तो नीचे जब जाओगे तो मतलब माइनस में जा रहे हो। सीधी सी बात है, आप अगर ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे इसे, आप लिखेंगे -130 मीटर आंसर। सिर्फ आपको साइन यूज करने हैं, जैसे यहां भी माइनस यूज किया, यहां भी माइनस यूज किया। आ गई बात समझ में? जो भी क्वेश्चन में कहा जाए उसके बेस पे हमें साइन लिखकर, चाहे से पॉजिटिव या नेगेटिव, उनका यूज करना है। 2 नेगेटिव वाले हो गए, अब जरा एक पॉजिटिव कर लेते हैं। लिखा हुआ है ए गेन ऑफ ₹50,000, 50,000 रुपए का गेन। गेन का मतलब हुआ, गेन का मतलब हुआ प्रॉफिट। क्या हुआ बेटा, मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ उसे, कितना प्रॉफिट हुआ उसे, 50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आप आंसर में कैसे लिखेंगे बेटा, प्लस, क्योंकि उसे क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, उसे गेन हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट मतलब प्लस। अगर आपके पास 5 रुपीज थे, आपने मुझे दिए 5 रुपीज, उन 5 रुपीज के बाद मैंने एक मंथ बाद आपको 10 रुपीज दिए, तो आपने मुझे कितने दिए थे, 5 रुपीज, मैंने आपको 10 रुपीज दिए, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, कितने रुपीज का, 5 रुपए का, 5 रुपीज का। तो क्या लिखोगे, प्लस हुआ ना, 5 आपने मुझे दिए, मैंने आपको 10 दिए, 5 ऐड करके दिए, मतलब प्लस हुआ। तो ऐसे प्लस से शो करते हैं। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो ध्यान से देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग
डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्वेश्चन को लिखना है। पहला है आपका इसमें माइनस का 45, माइनस का 45, 34, माइनस का 890 और लास्ट है 219। ठीक है बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में। ठीक है, हाई से लो की तरफ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए बेटा, सबसे पहले सबसे बिग डिजिट, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, ये माइनस भूल जाओ, माइनस भूल जाओ, लेकिन ये सबसे बड़ी है तो 290। फिर उसके बाद पॉजिटिव कौन है, 34। उसके बाद कम नेगेटिव, कम नेगेटिव इन दोनों में से कौन है, अच्छा पहचानो कैसे, यहां देखो, यहां 0 है तो -1, -2, -3, तो 0 के बाद छोटा कौन, -1, फिर -2, फिर -3, तो आप क्या लेंगे, माइनस का 45 और लास्ट में माइनस का 890 आपका आंसर। तो ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कि बड़े से छोटे की तरफ, बिग से स्मॉल की तरफ, लार्ज से स्मॉल की तरफ। आ गई बात समझ में? तो ध्यान रखना बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते समय इस बात को याद रखना है कि सबसे पहले बड़ी डिजिट, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल। डन बेटा? तो ये आपके आज के 3-4 क्वेश्चन हो गए। इंटीजर टॉपिक था आपका, एक्सरसाइज 1 थी, क्लास 7 मैथ्स। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, जिन बच्चों ने बुक परचेज नहीं की है बुक परचेज करें, स्कूल में बुक सेट अवेलेबल है। मैथमेटिक्स में आपको बेटा बुक्स में से क्वेश्चन देखकर ही सोल्व करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे बच्चा। तो स्कूल आइए, स्कूल रनिंग में है, इवन ऑफ संडे को भी रनिंग में है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। स्टार्टअप मैथमेटिक्स के नाम से आपकी बुक है, तो प्लीज परचेज कीजिए। और जैसे जैसे मैं ऑनलाइन वीडियो भेज रहा हूं आपको, हमारी क्लासेस चल रही हैं, आप कंटिन्यूली नोटबुक में उसे लिखते जाइए, सोल्व करते जाइए। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए, बाय मैसेज, बाय कॉल या कमेंट करके, या कैसे भी स्कूल आके भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है मेरे बच्चा, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।